नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। रुक करते हैं बड़ी खबरों का। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सामने आया है बड़ा बयान। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने किसान, जवान और राजस्थान को धोखा दिया है, आने वाले चुनाव में दूसरी बार जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। हम राजस्थान को 25 सीट बहुत से बड़े पैमाने के साथ जीतने वाले हैं। उन लोगों के लिए जो झुंझुनू के अंदर नहर के नाम पर वोट मांगते रहे, उद्घाटन शिलान्यास करते रहे, उन्होंने एक कदम भी बढ़ाने का काम नहीं किया। मैं कह सकता हूं कि सीकर, झुंझुनू, चूरू ये राजस्थान के वो जिले हैं। यहाँ के उद्योगपति, यहाँ के जवान, यहाँ का किसान बहुत ही मजबूत है। यहाँ के लिए हमने यमुना जल का समझौता किया है। निश्चित रूप से मैं आलू से तो सोना नहीं बना सकते, लेकिन इन तीनों जिलों से जिस दिन पानी आएगा, यहाँ जल्दी आएगा, तो जमीन जरूर सोना यहाँ उगेगी। और वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान ही सपाइयों की बड़ी फूट की तस्वीर सामने आई है। इसमें एससी वर्ग के पदाधिकारी का फोटो बैनर पर न होने के कारण समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सपा प्रत्याशी ने एससी वर्ग को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के एससी वर्ग के नेता ने इसे अपना अपमान बताया है। पार्टी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया है। किसान संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष सत्यवीर सिंह ने बताया कि किसानों का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलेगा। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मायावती का मैंने तो नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर नेता हैं, यहाँ पर पार्टियां हैं। मैंने उन पार्टियों का हवाला देके ये बात कही थी कि इनकी फाइलें तैयार हैं, करप्शन सब आप बैठे हैं। आप भी प्रेस वाले बच्चे पालते हैं, नौकरी करनी है, आपको भी तो डर लग रहा होगा। आप कहें ना कहें, आपको भी डर लगता है कि जब कलम चलाते हैं तो ये इसमें से जो शब्द टपक रहे हैं कलम में से, वो कहीं मेरे गले की हड्डी तो नहीं बन जाएंगे। तो क्या ऐसा माहौल आप रख। भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई गई मुहिम में विजिलेंस विभाग ने भटिंडा में एक अधिकारी को 15,000 रिश्वत लेते पकड़ा। आपको बता दें कि डीएसपी कुलवंत सिंह ने जानकारी दी कि नरेंद्र मेगा ने शिकायत की थी कि अमरपुरा बस्ती में वक्फ बोर्ड की जमीन को अन्य के नाम पर तब्दील किया जा रहा है और 50,000 रिश्वत की मांग की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा 15,000 रिश्वत देने के बाद ईओ लाइक अहमद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अधिकारी को अदालत में पेश किया जाएगा और गहराई से पूछताछ की जाएगी ताकि इस भ्रष्टाचार के साथ जुड़े अन्य लोगों का खुलासा हो सके। ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਪਲਾਟਸ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਅਹਿਮਦ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲਰਕ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਈਓ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਅਹਿਮਦ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਲਰਕ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ RC, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ
और वहीं 17 मार्च को बठिंडा के कस्बा रामपुरा फूल से 9 वर्षीय एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले पर 22 वर्षीय नौजवान को गिरफ्तार किया है। एसपी आईपीएस अजय गांधी ने जानकारी दी है कि शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से अगवार्तका को दिखाया। आपको बता दें कि बच्चे को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर अगवार्तका ने उसके माता पिता को 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। गिरफ्तारी के बाद उसके जांच प्रक्रिया में शामिल होने की संभावना है। साल ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ 1, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐਸਪੀ ਫੂਲ, ਐਸਐਚਓ ਫੂਲ, ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸੁੱਧੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ रुपए ਦਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ कटनी जिले में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के प्रति पुलिस प्रशासन की कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसके साथ ही शहर में अनैतिक देह व्यापार की शिकायतों का अधिक होना पुलिस को ध्यान में है। इसी तरह हैप्पी स्पा सेंटर पर पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ रेड करवाई गई है और इस कार्रवाई के अन्य स्पा सेंटरों पर भी भय का माहौल पैदा कर दिया गया है। पुलिस द्वारा ऐसी कड़ी कार्रवाई से अवैध गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों में सामाजिक न्याय के प्रति विश्वास बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि स्पा सेंटर में अनैतिक कृत्य किया जा रहा है, तो इस संदर्भ में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन और मार्गदर्शन पर आज हैप्पी स्पा सेंटर पर रेड कार्रवाई की गई, जहां पर 6 पुरुष और 6 महिलाएं अनैतिक कृत्य करते हुए पाए गए। मैडम, संचालक वहां से मिला क्या? वहां पे जब रेड कार्रवाई की गई तो उस दौरान संचालक वहां पे उपस्थित नहीं था। और पूर्व सांसद राजेश रंजन, जिन्हें पप्पू यादव के नाम से भी जाना जाता है, जिन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया है। बुधवार को पप्पू यादव अपने पुत्र समर्थक रंजन के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मोहन प्रकाश, पवन खेड़ा और बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान ने पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल किया। ये विलय इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग के साथ हुआ है और यह कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। गठबंधन में सीट शेयरिंग अब तक नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा, जैसा दिख रहा है। इंडी गठबंधन में नेतृत्व करता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नीति निर्धारक नहीं है, तो इंडी का लगता है कि अभी इंड हो गया, आगे चुनाव क्या लड़ेंगे ये तो समय बताएगा। और जहां तक सवाल है कि कांग्रेस में किसी के पार्टी का विलय कर देने से कांग्रेस का भी भला नहीं होने वाला है। जिस कांग्रेस को देश की जनता ने पहले ही विदा कर दिया है, उस कांग्रेस में कोई आ जाए या कोई चला जाए, उससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस को देश की जनता ने तय कर दिया है। इस बार पूरे देश से। और वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों के बीच जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी नामक एक फिल्म शुक्रवार को रिलीज हो रही है। इस फिल्म के प्रसारण के साथ ही देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। पटना में विधायक संदीप सौरभ ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से इस फिल्म को लेकर विवादित राजनीति को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा जहर की राजनीति कर रही है और देश में नफरत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। देख रहे होंगे कि हाल में एनडीए का जो गठबंधन हुआ, एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं के ऊपर जानलेवा हमला करने का। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मनसे जिसको हम लोग कहते हैं, उसने घोषित रूप से अपना एजेंडा बना रखा है कि अगर महाराष्ट्र में, मुंबई में, यूपी और बिहार के युवा आएंगे
तो उनके ऊपर हमला किया जाएगा। और कई एक ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपने देखा भी होगा कि अभी से 5-6 साल पहले बिहार में एक बड़ा आंदोलन इसको लेकर के भी हुआ था, जब महाराष्ट्र में एक बिहार के छात्र को मनसे के लोगों ने बुरी तरीके से पीटा था। और वैसी एक ताकत के साथ जो देश में खुलेआम किसी इलाके को बिहारियों से मुक्त करने की बात करता है, उसके साथ भाजपा का हाथ मिलाना ये साफ साफ दिखाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो युवा हैं उनको अपमानित करने वालों का साथ लेने में भाजपा को कोई आपत्ति नहीं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हाल नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज हमारे साथ है पालीगंज से माले विधायक। राज्य के संयोजक प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनता दल पर हमला किया, ये कहते हुए कि आरजेडी के पास लोकसभा में 543 सांसदों में से कोई सांसद नहीं है। उन्होंने इसका ताजा उदाहरण दिया है कि कुछ लोगों को लगता है कि आरजेडी बहुत बड़ा दल है, लेकिन ये गलतफहमी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों में आरजेडी ने भी ऐसा ही किया है और कुछ परिस्थितियों के चलते उनको 20 से 30 विधायक ज्यादा जीत गए हैं। उन्होंने राजनीतिक ताकत की बात की और कहा कि आरजेडी की राजनीतिक ताकत अभी भी कमजोर है, जिससे वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। जो एमपी की पार्टी है, देश में 543 लोकसभा के सदस्य है, उसमें राजद के 0 एमपी हैं। वो आपके लिए बहुत बड़ा दल होगा। हम भी इस काम को 10 वर्ष किए हैं और इतने बड़े स्तर पर किए हैं जो देश में किसी ने नहीं किया है। राजद जैसी पार्टी आज जिस दशा में है, एक ऐसी स्थिति बन गई कि 10, 20, 50 उनके विधायक ज्यादा जीत कर आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि राजद की कोई बहुत तूती बोल रही है। उनके 0 एमपी हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री तो क्या, हम अपने घर के बाहर अमेरिका के राष्ट्रपति का चेयर लगाकर उस पर आपको बैठा दें तो उसका क्या मतलब है? अरे पहले एक एमपी तो जिता कर दिखाओ अपना भाई, देश का प्रधानमंत्री बनाने चले अपना ठीक। अगली खबर आगरा से है, जहां कमिश्नर ऋतु महेश्वरी ने जिला मुख्यालय कार्यालय का निरीक्षण किया, अभिलेख कार्यालयों में रखी फाइलों को चेक किया। वहीं इस दौरान वसूली विभाग में रखा रखाव को लेकर कमिश्नर ऋतु महेश्वरी नाराज देखी गई हैं। इस दौरान जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी भी मौजूद रहे। जनपद आगरा में कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया गया है और इसमें आज जनपद आगरा में कलेक्ट्रेट का इंस्पेक्शन किया गया है। विभिन्न पटलों की और विभिन्न जो न्यायालय हैं, वसूली है और संदर्भों का निस्तारण है, रिकॉर्ड रूम्स है, तो यही सब चीजें देखी जा रही हैं। कार्यालय में जन शिकायतों का निस्तारण उचित तरीके से हो, क्योंकि कलेक्ट्रेट से एक ऐसे कार्यालय है जहां पब्लिक का बहुत आना जाना रहता है और मैक्सिमम जो राजस्व से संबंधित कार्य हैं उसके लिए लोग यहां या फिर तहसीलों में जाते हैं। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का 3 दिवसीय कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है और इस दौरान भारत देश में हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए राम राज्य की स्थापना होने के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हुए नजर आए हैं कि मुरादाबाद में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा पिछले 3 दिन से कथा वाचन का पाठ कराया जा रहा था और आज कथा वाचन का पाठ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। और वहीं आगरा में थाना हरिपर्वत क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस और इनामिया बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने की वजह से बदमाश घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 के नामिया बदमाश परमजीत उर्फ काके सरदार को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी पर आगरा में 60 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा और कई कारतूस और साथ ही बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है। हरिपर्वत के टीपी नगर क्षेत्र अंतर्गत एक डकैती का वांछित मुलजिम परमजीत उर्फ काके, जिसपे 25,000 का इनाम था, उसके मूवमेंट की सूचना मिली। पुलिस
थाना हरिपर्वत टीम ने पिकेट लगाकर इस अभियुक्त को रोकने की कोशिश की तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया और आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में अभियुक्त के दाहिने। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।